आप इस बात पे गौर करिए कि हम होली मनाना नहीं बोलते हैं, होली खेलना बोलते हैं। आप बड़े हो जाने के बाद में सोफेस्टिकेटेड हो जाते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती हैं, तो आपको होली खेलने की क्या ज़रूरत है। कहानी सुनते रहिए और अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्ते। होली का त्यौहार आकर के गया। भाई मैंने तो बड़े रंग खेले, पता नहीं आपने खेले कि नहीं खेले। और होली को लेकर के कई सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और आपने भी सुनी होगी, वो भक्त प्रहलाद की है, जिसमें कि भक्त प्रहलाद होलिका अपनी बुआ के साथ आग में बैठते हैं और होलिका को वरदान प्राप्त होता है कि वो आग में नहीं जलेंगी, पर विष्णु की कृपा की वजह से वो जल जाती हैं और उनका दुपट्टा जो उसको बचाने वाला होता है वो प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और प्रहलाद बच जाता है। ये कहानी आपकी सुनी हुई है, हम सबको पता है। और अगर नहीं पता है तो हमने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा कि ब्रिज में, बरसाने में, मथुरा में एकदम सराबोर नहा लेने वाली होली खेली जाती है। अब उसका कारण क्या है, उसके पीछे कहानी क्या है कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये गाना तो आप सबने सुना है। तो बस यही कहानी है। कृष्ण ने अपनी माँ से बोला कि देखिए राधा तो बड़ी गोरी है, मैं बड़ा काला हूँ और वो मुझे शायद पसंद नहीं करेगी, हमारा रंग एक जैसा है ही नहीं। तो यशोमती मैया कहती हैं कि लो ये रंग, और उसको जो रंग पसंद आए वो उसके मुंह पर लगा दो, और तुम भी अपने मुंह पर लगा लो या उससे लगवा लो, और तुम दोनों का चेहरा एक जैसा रंग जाएगा। तो अब ना तुम गोरे रहोगे, ना काले रहोगे, ना वो गोरी रहेगी। ठीक है। तो ये एक कहानी है कि जिसके पीछे होली खेली जाती है। तीसरी कहानी जो शायद बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी या सुनी हो, पर उनको ये नहीं पता है कि ये होली के दिन से संबंधित है। अब शिव जो है, सती के जाने के बाद में, सती ने जब अपने आप को अग्नि में दहन कर लिया था अपनी अपमान होने के बाद में, तो शिव ने क्रोधित होकर के बहुत तांडव किया था और फिर वो समाधि में चले गए थे कि मुझे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, नाता ही नहीं है। और ऐसे में 3 राक्षस, तारकासुर, सूर्यपद्मा और सिंहमुख, ये तीनों पृथ्वी पर हाहाकार मचाए रखे हुए थे। उन्होंने देवता को परेशान कर दिया था। तो देवताओं को लगा कि अब क्या किया जाए। इनमें से तारकासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा लिखी गई है। अब ऐसे में शिव का पुत्र कहाँ से आए, जब शिव खुद ही समाधि लेकर के बैठे हुए हैं अपनी पहली पत्नी सती के जाने के बाद में। तो देवताओं को लगा कि अब इनको कैसे हम वापस से गृहस्थ जीवन में वापस लाएं। इसी बीच पार्वती का जन्म हुआ, आदि शक्ति का, हिमालय की पुत्री पार्वती की तरह जन्म हुआ। और पार्वती शिव की आराधना में लगी हुई थी कि शिव मेरे पति बन जाए। पर शिव, उनको कोई मतलब ही नहीं था, वो दीन दुनिया से दूर अपना समाधि में थे कि मुझे काम, वासना, डिज़ायर, इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हीं की वजह से इतना दुख आया मेरे जीवन में, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो देवताओं को था कि पार्वती और शिव का मिलन हो जाए, पर शिव तो राजी ही नहीं थे, वो तो अपनी समाधि में व्यस्त थे। तो देवता जो है कामदेव के पास गए। कामदेवता काम, वासना, प्रेम ये उत्पन्न करने के देवता थे। अगर मधुमक्खी किसी फूल पर जाती है तो वो काम, वो वासना भी कामदेव ही उत्पन्न करते हैं, डिज़ायर लाना, है ना। तो कामदेव से प्रार्थना की सारे देवताओं ने कि आप जाकर के शिव पर अपने प्रेम के बाण मारिए और उनको उठाइए, उनके अंदर वासना जगाइए। तो कामदेव को तो बड़ा डर लगा कि उनको पता था कि ये बड़े गुस्सैल हैं शिव जी, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन देवताओं ने कहा अगर आप नहीं गए तो हम आपको शापित कर देंगे। तो वो गए और उन्होंने शिव को जा कर के देखा और शिव के ऊपर पुष्प बाण फेंकने शुरू कर दिए। अब एक पुष्प बाण उनके जाकर के तीसरी आंख पर लग गया और शिव क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म कर दिया तो उनकी पत्नी जो थी कामदेवी यानी रति एकदम बेहाल हो गई। उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने 40 दिन तक शिव की आराधना की कि मेरे पति को उनकी राख से वापस से जलाइए आप। तो शिव ने 40वें दिन रति की बात मान करके काम देवता की जो राख थी उससे उनकी आत्मा को वापस से जीवित कर दिया, पर उनको शरीर नहीं दिया, सिर्फ आत्मा जीवित की। तो उनको सिर्फ रति देख सकती थी, इसीलिए उनका क्योंकि शरीर नहीं था इसलिए उनको अनांग भी कहते हैं। तो 40वें दिन जिस दिन उन्होंने काम देवता को जिलाया
उस दिन को होली की तरह मनाया जाता है और होली को काम देवता के त्याग के लिए भी जाना जाता है और माना जाता है। अब इन कहानियों से हमारा आज के दिन में क्या लेना देना है? ठीक है, राधा कृष्ण ने कभी होली खेली तो खेल लें, काम देवता ने त्याग दिया तो ठीक है, हम आज क्यों होली खेलते हैं? और ये सवाल मैंने कई लोगों को अपने आप से पूछते देखा है, उस वजह से होली ना खेलते हुए भी देखा है। लोगों को ये लगता है कि होली का त्योहार खेलना बच्चों का काम है, बच्चे होते हैं या बचपना करने वाले लोग होते हैं तो वो खेलते हैं। आप बड़े हो जाने के बाद में सोफिस्टिकेटेड हो जाते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती हैं, तो आपको होली खेलने की क्या ज़रूरत है? भारतीय त्यौहार मनाने के पीछे सेलिब्रेशन का कारण कभी नहीं रहा है। हाँ, हम मनाते हैं, पर उसके पीछे हमेशा एक से ज़्यादा कारण होते हैं। कभी कभार प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे कि होली का त्यौहार मनाया जाता है दर्शाने के लिए कि कैसे सर्दी से गर्मी के बीच में वातावरण चेंज हो रहा है, तो इसके लिए होली मनाई जाती है। तो हर फेस्टिवल, हर त्योहार के पीछे एक प्राकृतिक कारण और एक आध्यात्मिक कारण भी होता है। हम सिर्फ इसलिए नहीं मनाते क्योंकि ये कन्वीनियंट है हमारे लिए। ये न्यू ईयर या ये हैलोवीन नहीं है कि हम सिर्फ मस्ती करने के लिए मनाते हैं, इसका एक डीपली स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक कारण भी होता है। मैं ये देखती हूँ कि मेरे ही आसपास लोग जो कि बड़े हो गए हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको लगता है कि होली खेलना बच्चों का काम है, हमारा नहीं है, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, जो कि बात सच भी है, जिम्मेदारियां होती हैं। पर मैंने एक चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग नोट की थी जब मैं बड़ी हो रही थी, कि मेरे बचपन में हम लोग होली के दिन माता पिता दादा दादी बच्चा सब लोग होली खेलते थे। होली के अलावा बाकी दिन मेरे माता पिता का काम था मुझ पर डिसिप्लिन करना, मुझको चेक करना, बट होली के दिन वो बच्चे थे। होली के दिन वो दो माता पिता नहीं थे, वो अपना रोल जो भी वो निभाते थे वो रोल किनारे रख देते थे और वो होली खेलते थे। ठीक है, और ये जो नियम है ये आज दिन तक चला आ रहा है, आज भी वो होली खेलते हैं। आप इस बात पे गौर करिए कि हम होली मनाना नहीं बोलते हैं, होली खेलना बोलते हैं। एक जो खेल की लगन होती है, क्योंकि आप जब खेलते हैं तब आप एंजॉय करते हैं, है ना। और ये किसी ने नहीं बोला है कि सिर्फ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट ये दिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है बड़ों के लिए, जिनके पास एक रोल्स हैं उनकी ज़िंदगी में। हो सकता है वो बड़े ही अक्खड़ लोग रहे हों बचपन में, लेकिन बच्चे होने के बाद में उनको एक चोगा ओढ़ना पड़ता है सोफिस्टिकेशन का, एक बड़े होने का, ताकि उनके बच्चे उनको ऐसे ना देख सके कि वो भी देखो खेल रहे हैं करके। बट ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चे एम्यूलेट करते हैं, बच्चे आपकी बोली हुई बात नहीं करते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करते देखते हैं। और होली के दिन यदि आप अपने रोल्स, अपने सोफिस्टिकेशन सबको त्याग करके होली खेलो, तो वो ये देख पाएंगे कि आप माँ बाप हैं, पर आप बच्चों की तरह मज़े करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और ये ऐसी चीज़ होती है कि बच्चों को अपने अंदर आत्मसात करनी चाहिए कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम अपने अंदर के बच्चे को जीवित रख सकते हो। ये तुम्हारी चॉइस है, ये कोई सोसाइटी तुम पर नहीं थोप रही कि तुम बड़े हो गए हो तो तुम अब सीरियस एक्ट करो, तुम गंभीर हो जाओ, तुम संजीदगी से बिहेव करो सबके साथ में। नहीं, आपको एक दिन दिया जा रहा है कि आप खेलिए। आप खेलेंगे तो आपके बच्चे भी देखेंगे कि खेलना किसी भी उम्र पर निर्भर नहीं होता है, खेलना आपके अंदर की इच्छा पर निर्भर करता है। नमस्ते।